ये 10 दिन में क्या ऐसा ट्रंप कर सकते हैं, इसको किसी ढंग से आप एंटिसिपेट करने की स्थिति में है? देखिए, ये 10 दिन की मियाद का एक जो सबसे बड़ा जो मतलब निकल के आता है वो ये है, और उसका मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी है कि ये एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है। वो क्या है कि 10 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक दो चीजें, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा, दूसरा ये 10 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के कब्जे में रहेगा। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते अनलेस इन 10 दिनों में कोई नई बात सामने आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और वो कोई एक मेजर कंसेशन देने के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, जो मैंने बात शुरुआत में 2-3 दिन पहले कही थी, वो उस बात पे मैं अभी भी कायम हूँ। मुझे लगता है कि ईरान अल्टीमेटली दो चीज़ों पे तैयार होगा। पहली, जो उनकी 30 दिनों के लिए जो उनका तेल को अनसैंक्शन किया गया था 140 मिलियन बैरल टोटल, उसको कहेंगे कि ये हमेशा आप इसको बढ़ा के आप 90 दिन या 180 दिन करिए। नंबर एक। नंबर दो, वो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन वो लिमिट रखेंगे कि साहब इतने जहाज दिन भर में आएंगे, इतने जाएंगे। टोटल 28 फरवरी से पहले जो है करीब करीब 130 से 134 जहाज जो हैं वो आते और जाते थे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये अल्टीमेटली बात जो आके इसी चीज पे कुछ आके इस पे डिस्कशन होगा और इसी तरह का कुछ कुछ बात तभी आगे बढ़ सकती है। अब देखिए, इसमें परेशानी ये है कि इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। इजराइल ये नहीं चाहता, माफ कीजिएगा, इजराइल ये नहीं चाहता कि किसी किस्म का कंसेशन दिया जाए, इतना बड़ा कंसेशन दिया जाए। वहीं जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इस जंग में, उनका ये कहना है कि साहब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बातचीत होगी तो उसको उस टेबल पे हमें भी बैठाला जाए। आप खाली ईरान और अमेरिका मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बातचीत नहीं कर सकते। तो ये सब दिक्कतें हैं मेरे ख्याल से। मोबिलाइजेशन की दिक्कत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का खोला जाना, इसके जो फ्रेमवर्क है उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसकी जो डायनामिक्स हैं, इतने लोगों का इन्वॉल्व होना, मुझे लगता है कि शायद यही सब सोच के उन्होंने 10 दिन आगे मियाद बढ़ाई है। हालांकि देखिए, इसके साथ साथ ये भी हो रहा है अजीत जी कि बमबारी में किसी किस्म की कमी नहीं आई है। कल रात को ईरान में 4-5 से ज्यादा शहरों में भारी बमबारी की गई है। ईरान ने भी पलटवार कई इजरायली शहरों पे किया है, यूएई पे भी किया है, करीब 1 दर्जन शायद प्रोजेक्टाइल्स भेजे मारे हैं उन्होंने। तो लड़ाई में किसी किस्म की कमी नहीं आई है।